एवरीवन, इस चैप्टर में हम कंपोनेंट्स के सिंथेसिस एंड सिमुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस यूनिट में यह बताया गया है कि हम जो भी VHDL में डिज़ाइन बनाते हैं वो सिंथेसाइजेबल होना चाहिए। उसको हम सिंथेसाइजेबल कैसे करें, इसी क्रम में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे लॉजिकल एंड सिंथेसिस रूल्स की बात, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में भी और सीक्वेंशियल सर्किट्स में भी और मेमोरी सर्किट्स में भी, और फाइनाइट स्टेट मशीन्स के टर्म्स में हम मिले एंड मूर मशीन्स की बात करेंगे, FSM की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अरिथमेटिक कोर और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि बीच में कंट्रोल यूनिट्स एंड अदर यूनिट्स में यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का एग्जांपल लेते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइन जो VHDL से की जाती है उसमें कुछ जैसे कि सिंपल असाइनमेंट हो या कंडीशनल असाइनमेंट हो, जैसे इफ एल्स के साथ में कुछ सिग्नल का असाइनमेंट हो रहा है, या फिर सेलेक्टेड सिग्नल्स के साथ में असाइनमेंट हो, तो इन सब के जब यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। वो चीज़ें क्या है, जैसे कि आपको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, कौन सा किस में इसको सेव करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंडीशन जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंडीशन ऐसी तो नहीं है जो अनस्पेसिफाइड हो या कोई अनएफेक्टेड वर्ड यूज तो नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हम VHDL डिजाइन के कोड में कहीं पर भी अनअफेक्टेड स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। VHDL के अकॉर्डिंग अनअफेक्टेड अलाउड है, लेकिन सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि अनअफेक्टेड जब हम लिख देते हैं तो उस जगह पे एक लैच बन जाता है। लैच जो है एक सीक्वेंशियल कंपोनेंट है जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में डिजायरेबल नहीं है। इसलिए कॉम्बिनेशनल कोर की डिजाइन करते टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि उसमें कहीं पे लैच ना बने। इसी टाइप का एक और उदाहरण है जहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, व्हेन एल्स स्टेटमेंट हो गया, जहाँ पे एल्स यूज होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में भी हम ये ध्यान रखेंगे कि एल्स स्टेटमेंट यूज करें। एल्स स्टेटमेंट को चाहे तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, VHDL के हिसाब से हम एल्स स्टेटमेंट को नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो क्या करता है कि प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करता है उस कंडीशन में, जबकि वो कंडीशन फुलफिल ना हो। जब इफ वाली कंडीशन या व्हेन वाली कंडीशन फुलफिल ना हो तो उस कंडीशन में प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करता है। प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे लैच प्रेजेंट है। अनअफेक्टेड स्टेटमेंट के जैसे और भी उदाहरण है एल्स स्टेटमेंट। VHDL प्रोग्रामिंग के रूल्स के अनुसार एल्स स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंथेसिस के लिए आपको एल्स स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। अगर आपने किसी कॉम्बिनेशनल लॉजिक में एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा तो जब आपका जो रूल्स इफ वाला है या व्हेन वाला है, जब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस कंडीशन में उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू जो होगी वही वैल्यू कंटिन्यू कर दी जाएगी। इसीलिए एल्स को लिखना आवश्यक है। एल्स अगर आप नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर एक लैच फॉर्म हो जाएगा जो कि एक सीक्वेंशियल कंपोनेंट है, वो अनडिजायरेबल है। इसी के जैसा एक और तीसरा उदाहरण आता है केस स्टेटमेंट का। केस स्टेटमेंट्स में एक लास्ट ऑप्शन रहता है, लास्ट केस होता है व्हेन अदर्स वाला। व्हेन अदर्स के लिए हम लिखते हैं कि व्हेन अदर्स देन व्हाट द प्रोग्राम विल डू। तो व्हेन अदर्स को भी आपको कॉम्बिनेशन लॉजिक लिखते समय अवॉइड नहीं करना है, और व्हेन अदर्स में भी आपको उस आउटपुट की वैल्यू असाइन करना अनिवार्य है। भले आप उसके लिए कुछ डिफॉल्ट वैल्यू 0 वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जब ध्यान रखना है कि जब इस टाइप का स्टेटमेंट्स है, व्हेन अदर्स है या केस स्टेटमेंट है, तो उस टाइम व्हेन अदर्स लिखना जरूरी है, दूसरा उसमें कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस स्टेटमेंट की। प्रोसेस स्टेटमेंट जो कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए ही लिखा गया है, उसके लिए पहला रूल है सिंथेसिस का कि जितने भी वेरिएबल्स उसमें हैं, मतलब असाइनमेंट्स के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं,
उनको सबको आपको प्रोसेस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लिखना है, साथ इनपुट में लिखना है, इनपुट ऑफ प्रोसेस में लिखना है, साथ ही साथ वो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस स्टेटमेंट के सेंसिटिविटी लिस्ट में भी लिखे जाने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हुआ इनपुट के बारे में रूल। दूसरा रूल प्रोसेस स्टेटमेंट से रिलेटेड है आउटपुट के बारे में। आउटपुट के बारे में क्या कहता है रूल कि हर एक आउटपुट में वैल्यू असाइन होनी चाहिए, भले ही आपके राइट साइड का कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। मतलब आपको राइट साइड में कोई ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं लिखना है कि जहां पे कोई एक ऐसा टाइम आए जहां पे कोई भी वैल्यू असाइन ना हो। ओके, तो देयर शुड बी ऑलवेज सम वैल्यू असाइन फ्रॉम राइट साइड रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कभी भी ऐसा ना हो कि आउटपुट में कुछ भी असाइन ना हो। तो आपको इस तरीके का प्रोग्राम लिखना है इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट में वैल्यू असाइन होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।